Chapter number 18, pollution of air and water. Let's start. Paheli and Bujo were very excited to know that Taj Mahal in Agra is one of the 7 wonders of the world. देखिए चैप्टर का नेम जो है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड पॉल्यूशन है, तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि एयर जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, वाटर जो है कैसे इंपॉर्टेंट है. तो एयर एंड वाटर आर टू मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स क्यों बोला है? क्योंकि एयर और वाटर दोनों ही हमें किससे मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं. तो इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्स बोलेंगे. ओके. बोथ एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. But various human activities such as industrial growth, urbanization, increasing population, modern technology have contaminated the air and water. तो अब इन सारी एक्टिविटीज के कारण जो एयर और वाटर जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कंटेमिनेटेड हो रहा है, जिसके लिए हमें इनको कंजर्व रखना पड़े, इनको प्योर रखना पड़े. तो ऐसे कौन से मेथड्स हम यूज करें, वो सब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. ठीक है. दिस हैड टू लीड द सीरियस हेल्थ हैजार्ड. अब एयर और वाटर जो है, जो नेचुरल रिसोर्स है, वो ही हमें प्रॉपर नहीं मिलेंगे तो हम क्या होंगे? बीमार होंगे. ठीक है ना. तो इसमें सबसे पहले पॉल्यूशन. व्हाट इज पॉल्यूशन? पॉल्यूशन क्या होगा? द कंटेमिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स. जो एक नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि एयर और वाटर क्या है? नेचुरल रिसोर्स है. तो जो एयर और वाटर जो नेचुरल रिसोर्स है वो क्या होते हैं? कंटेमिनेशन हो जाते हैं बाय एडिंग सम हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड ड्यू टू अ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड पॉल्यूशन. दूसरी ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस उनके कारण या किसी भी रीजन से एयर और वाटर का जो प्रॉपर अमाउंट है या इनका जो प्रोपगेशन प्रेजेंट होता है उसमें डिस्टरबेंस आएगा किसी भी टॉक्सिक रीजन की वजह से, तो उसे ही हम क्या बोल देते हैं? पॉल्यूशन बोल देते हैं. अब यहाँ पर चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है उसमें कह रहे हैं पहेली और बूझो बहुत एक्साइटेड हैं टू नो द ताजमहल इन आगरा. जो आगरा में जो ताजमहल बना है उसको देखने के लिए था. आपको पता है कि ताजमहल इज द वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. जो ताजमहल है 7 वंडर्स में से एक है. आपको ये भी नॉलेज होगी कि जो ताजमहल है वो किसका बना हुआ है? व्हाइट मार्बल का बना हुआ है ना. बट दे आर डिसअपॉइंटेड टू हियर दैट द ब्यूटी ऑफ दिस मॉन्यूमेंट. जब वो वहां पर गए तो थोड़े डिसअपॉइंटमेंट हुए कि जो ब्यूटी है उस ताजमहल की ब्यूटी क्या है कि वहां पर पूरा व्हाइट मार्बल है. ठीक है. तो पॉल्यूशन के कारण इन व्हाइट मार्बल इज बीइंग थ्रेटन्ड बाय एयर पॉल्यूशन इन द एरिया सराउंडिंग द ताजमहल. जो ताजमहल के आसपास में जो फैक्ट्रीज हैं उनकी वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है उस वजह से धीरे धीरे जो हमारा ताजमहल है जो व्हाइट मार्बल से बना हुआ है वो धीरे धीरे अब खराब हो रहा है. दे वर ईगर टू नो इफ समथिंग कैन बी डन टू कंट्रोल द एयर एंड वाटर पॉल्यूशन. तो पहेली और बूझो जो जो बच्चे हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि कैसे हम एयर और वाटर पॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल करें, ताकि ताजमहल भी नहीं खराब हो और हमारे जो भी नेचुरल रिसोर्स है एयर और वाटर को भी हम क्या कर सकें? कंजर्व कर सकें. वी आर ऑल अवेयर दैट अवर एनवायरमेंट इज नॉट व्हाट इज यूज्ड टू बी. अवर एल्डर्स टॉक अबाउट द क्लीन वाटर एंड फ्रेश एयर. अब जो हम हमारे एनवायरनमेंट के लिए अभी तक अवेयर नहीं है, लेकिन हम अपने एल्डर से ये बात सुनते हैं कि वो जब बच्चे थे या उस टाइम पे कितना क्लीन वाटर मिलता था, कितनी फ्रेश एयर होती थी. दैट वाज अवेलेबल इन देयर टाइम, उनके टाइम पे. नाउ द मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट ऑन द फॉलोइंग क्वालिटी. आपने मीडिया के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, टीवी में काफी रिपोर्ट सुनी होंगी कि धीरे धीरे जो एयर और वाटर जो है धीरे धीरे पॉल्यूट होता जा रहा है. हमारा एनवायरनमेंट जो है जितना अच्छा पहले था उसके कंपैरिजन में अब धीरे धीरे वो डाउनफॉल में जा रहा है. We ourselves feel the impact of the falling quality of air, water in our life. तो हम अपने आसपास में ये फील कर रहे हैं कि जो क्वालिटी एयर की हमारे पेरेंट्स के टाइम पे थी, वाटर की जो हमारे पेरेंट्स के टाइम पे थी, जिस एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं अब वो क्वालिटी हमें नहीं मिल रही है. द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब एयर जो है प्रॉपर उस क्वालिटी की नहीं है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल सफर कर रहे हैं. कौन सी डिजीज से? रेस्पिरेटरी सिस्टम से. रेस्पिरेटरी सिस्टम से जैसे आप अस्थमा समझ लीजिए, इस तरीके की जो भी डिजीज है, लंग कैंसर हो रहा है किसी को, तो फॉर एग्जांपल स्टडीली राइजिंग. धीरे धीरे अब ये एग्जांपल्स बढ़ रहे हैं कि इस तरीके के कैंसर, अस्थमा के जो केस हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं. क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो एयर का जो प्रॉपर प्रोपोर्शन जो प्रेजेंट था, जो प्योर एयर थी, वो अब पहले के कंपैरिजन में धीरे धीरे डाउन होती जा रही है. We shudder to imagine a time when clear air and water may not longer be available. हम लोगों को बहुत डरना चाहिए
बहुत डरना चाहिए कि एक उस टाइम के बारे में सोचने से के लिए कि जब हमें साफ पानी नहीं मिलेगी, साफ एयर नहीं मिलेगी लंबे टाइम तक। तो यू हैव लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर वाटर इन योर प्रीवियस क्लास। आप प्रीवियस क्लासेस में, क्योंकि ये सेम चैप्टर आपके 6th क्लास में भी था, सेम चैप्टर आपके 7th में भी था, उसमें आपको इम्पोर्टेंस बता रखे थे कि हाउ एयर इज इम्पोर्टेंट, हाउ वाटर इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। और इन 8th क्लास में आपके ये कि हाउ हम इसको पॉल्यूशन फ्री कैसे कर सकते हैं एयर और वाटर। ओके। और एयर पॉल्यूशन किन रीजंस की वजह से होता है उस पर भी हम उसको भी रीड करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज एयर पॉल्यूशन। देखिए एयर पॉल्यूशन की बात आ रही है तो एयर का जो भी परसेंटेज हम पढ़ते हैं, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन है इतना परसेंट है, तो उसमें उस रेशियो में थोड़ा भी डिफरेंस आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। वो किसी भी रीजन से हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो सकता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है ना ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो वो चीजें। ठीक है। तो अब सबसे पहले जिन चीजों के कारण ये सब चीजें होती हैं यानी ये पॉल्यूशन होता है उन्हें हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट। ठीक है। तो a substance become a pollutant when its concentration increase beyond a permissible limit in the environment। ये वो substance होते हैं जिन्हें हम pollutant कहते हैं, जो एयर पॉल्यूशन के या वाटर पॉल्यूशन के पॉल्यूशन के रीजंस बनते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल फर्टिलाइजर्स ज्यादा यूज करना हो गया। ठीक है। फैक्ट्रीज से जो स्मोक निकल रहा है वो हो गया। तो इन सब रीजन की वजह से पॉल्यूशन इंक्रीज होता है। तो फर्स्ट वन इज एयर पॉल्यूशन। तो व्हाट इज एयर पॉल्यूशन? द कंटेमिनेशन ऑफ एयर with harmful unwanted substance like toxic gases, smoke, dust, which have harmful effect on both living organism and non-living object is called the air pollution। कुछ टॉक्सिक गैसेस के कारण, स्मोक के कारण, डस्ट के कारण जो एयर है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कंटामिनेट हो रही है, जो किसको इफेक्ट कर रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में नॉन लिविंग। ताजमहल क्या है, नॉन लिविंग है ना, तो नॉन लिविंग चीजों को भी इफेक्ट कर रही है एयर पोल्यूशन में। वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड। देखिए हम कुछ टाइम के लिए या कुछ डेज के लिए बिना फूड के तो रह सकते हैं। ठीक है। बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू मिनट विदाउट एयर। हम कुछ मिनट भी विदाउट एयर नहीं रह सकते। तो आप समझ रहे हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट एयर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो उसका क्लियर रहना कितना इंपॉर्टेंट है। दिस सिंपल फैक्ट टेल अस हाउ इम्पोर्टेंट क्लीन एयर इज टू अस। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों क्लीन एयर हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। you already you already know that air consists of a mixture of gases by volume. About 78% of the mixture is nitrogen and about 21% is oxygen। तो हमारी जो एयर में कंसिस्ट होती है, जो एयर का डेफिनेशन भी आपने पढ़ी होगी, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है जिसके अंदर नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0%, ऑर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर ये कुछ स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में आर आल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत स्लो क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। ठीक है। एक्टिविटी 18.1 यू मे हैव कवर्ड योर नोज व्हाइल पासिंग अ ब्रिंग क्लीन एमिटिंग स्मोक। आप एक ऐसी फैक्ट्री के पास से जा रहे हैं जहाँ बहुत सारा धुआं निकल रहा है, तो आपने देखा होगा कि आप अपनी नोज को उस टाइम बंद कर लेते हो और स्टार्टेड कफिंग, और उस टाइम पे आप क्या करते हो, खांसी करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि वो अनक्लीन एयर जब हमारे बॉडी में जाती है तो इरिटेशन कॉज करती है। वाइल वॉकिंग ऑन अ बिजी रोड, हम बिजी रोड पे भी जाते हैं तो हमें खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस कंपेयर द क्वालिटी ऑफ एयर एट द प्लेस गिवन बिलो। ए पार्क एंड अ बिजी रोड, पार्क में और बिजी रोड में कहाँ पर पोल्यूशन क्लियर मिलेगी, पार्क के अंदर, है ना। ए रेजिडेंटल एरिया एंड एन इंडस्ट्रियल एरिया, तो रेजिडेंटल एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में तो फैक्ट्रीज होंगी जिसके स्मोक प्रोड्यूस होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत हार्मफुल होती है, जिसकी वजह से हमें लंग डिजीज हो सकती है। ए बिजी ट्रैफिक इंटरेक्शन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, एग्जांपल अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो है बिजी कब होता है, आफ्टरनून वाले टाइम पे। तो आफ्टरनून में जो एयर है सबसे ज्यादा अनक्लीन होती है। ए विलेज और टाउन, विलेज के अंदर इतनी व्हीकल्स नहीं होते, इतनी फैक्ट्रीज नहीं होती, तो विलेज का एटमोसफेयर या वहाँ की एयर जो है कंपैरिजन टू टाउन ज्यादा क्लियर होती है। ओके।
Next, one of your observation in the above activity could be the differences in the amount of smoke in the atmosphere. आप इन सबको आपने जो भी ये एग्जांपल दिए हुए थे इन सबको ऑब्जर्वेशन करके जो भी एक्टिविटी में है तो उसमें आप बता सकते हैं अमाउंट ऑफ स्मोक इन एटमोसफेयर में कहाँ पर है। तो उस पर अपन ने बात कर ली कि भाई पार्क में कम होगा कंपैरिजन टू रोड, है ना, रेजिडेंटल एरिया में कम होगा कंपैरिजन टू इंडस्ट्रियल एरिया, क्लियर, विलेज में कम होगा कंपैरिजन टू टाउन। डू यू नो वेयर द स्मोक कुड हैव कम फ्रॉम? आप ये जानते हैं कि ये स्मोक कहाँ से आता है? एडिशन ऑफ सच सब्सटेंस टू द एटमोस्फेयर मॉडिफाइड व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंस। अब ये स्मोक कहाँ से आएगा बेटा? फैक्ट्री से आएगा, व्हीकल्स चलेंगे उनसे आएगा, क्लियर है। कोई प्लास्टिक बर्न करते हैं या फिर कोई दूसरी चीजों को बर्न करते हैं तो स्मोक उससे भी रिलीज होता है। ओके, तो व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड बाय, जो एयर है वो कंटेमिनेटेड हो रही है अनवांटेड सब्सटेंस। अनवांटेड सब्सटेंस यहाँ पर क्यों लिखा है? ये जो स्मोक है, व्हीकल से निकलने वाला जो धुआं है, फैक्ट्री से निकलने वाला, ये वांटेड सब्सटेंस नहीं है हमारे लिए। तो ये एयर के अनवांटेड सब्सटेंस जब एयर में एयर को कंटेमिनेट कर देते हैं which have a harmful effect on both the living and non-living, it is referred to as air pollution। तो ये जो अनवांटेड सब्सटेंस जैसे ही एयर के अंदर ऐड होते हैं तो ये एयर को पॉल्यूट करते हैं, जो हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं किस पे? लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के ऊपर। इट इज रेफर्ड टू एज एयर पॉल्यूशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? एयर पॉल्यूशन। दिस इज अ एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन की डेफिनेशन बन गई, द कंटेमिनेशन ऑफ एयर with harmful and unwanted substance just like our toxic gases, smoke, dust, which have harmful effect on both living organisms and non-living objects is called the air pollution. And what is air pollutant? Next one is, what is air pollutant? The harmful and unwanted substance which contaminate the air are called air pollutant। The substance which contaminate the air, ऐसे substance जो air को क्या कर रहे हैं? Contaminate कर रहे हैं, we call a air pollutant। Okay, sometimes such substance may come from natural sources like smoke, dust arising from forest fire। तो ये जो कुछ अनवांटेड सब्सटेंस हैं, कुछ बेसिक रीजंस की वजह से, जैसे स्मोक हो गया, डस्ट हो गई, या फॉरेस्ट फायर के टाइम जो आग लगने के टाइम जो स्मोक प्रोड्यूस हुआ, या वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम जो हुआ, तो उस टाइम पे जो चीजें प्रोड्यूस होंगी उन्हें बोलेंगे हम एयर पॉल्यूटेंट, क्योंकि इनकी वजह से क्या हो रहा है? एयर पॉल्यूट हो रही है ना। तो पॉल्यूटेंट आर आल्सो एडेड टू द एटमोस्फेयर बाय सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटी। और ये जो पॉल्यूटेंट है कुछ ह्यूमन एक्टिविटी के कारण भी एयर में डिजोल्व हो जाते हैं। द सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट आर फैक्ट्रीज। जो एयर सोर्सेज हैं, जैसे फैक्ट्रीज से जो स्मोक निकल रहा है, फैक्ट्रीज से स्मोक के साथ में कुछ पार्टिकल्स भी निकलते हैं जो एयर में मिक्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी एयर पॉल्यूशन हो जाता है। पावर प्लांट्स जो होते हैं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट यानी कि व्हीकल से निकलने वाला धुआं, बर्निंग ऑफ फायरवुड, डंग केक्स जो है, इन सबको जब हम बर्न करते हैं तो उन सब चीजों से एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी 18.2, you might have read in the newspaper the respiratory problem amongst children are rising day by day। आपने न्यूज़पेपर में, टीवी में आपने ऐसा सुना होगा कि धीरे धीरे बच्चों के अंदर जो रेस्पिरेटरी डिजीज है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एयर प्योर क्लीन है ही नहीं, पहले के कंपैरिजन में एयर भी पॉल्यूट होती जा रही है। कंडक्ट अ सर्वे एंड हाउस होल्ड इन योर नेबरहुड अमंग फ्रेंड्स टू फाउंड आउट हाउ मेनी चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। अब ये कह रहे हैं कि आप अपने आसपास में नेबर्स से या फ्रेंड्स से पूछें कि कितने बच्चों को रेस्पिरेटरी डिजीज है, तो आपको इसका कंपैरिजन मिल जाएगा कि आपके बच्चों में कितनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। Many respiratory problem are caused by air pollution। मोस्टली जितनी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका मेन कॉज जो होता है वो एयर पोल्यूशन ही होता है। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द सब्सटेंस और पॉल्यूटेंट विच आर प्रेजेंट इन पॉल्यूटेड एयर। तो हम यहाँ पर ये कोशिश कर सकते हैं कि कौन से पॉल्यूटेंट जो है एयर के अंदर प्रेजेंट हैं जो एयर को क्या कर रहे हैं? पॉल्यूटेड कर रहे हैं। हैव यू नोटिस हैव रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीजिंग इन अवर सिटीज। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि धीरे धीरे अब व्हीकल्स के जो नंबर है टाइम टू टाइम क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड स्मोक। अब ये जो व्हीकल्स हैं जो एक से जो स्मोक रिलीज होता है उसके अंदर कौन कौन सी गैसेज होती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड,
नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक। अब ये चारों चीजें उसमें से निकलती हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है इज प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल। जब भी जो फ्यूल है वो इनकम्प्लीट बर्न होगा तो कौन सी गैस निकलेगी बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे हम घर पे कई बार कोल को करते हैं, कोल को बर्न करते हैं तो कोल भी इनकम्प्लीट बर्निंग के अंदर आता है। इसीलिए कहा जाता है कि बंद कमरे में कभी भी कोल को नहीं बर्न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमेशा कोल क्या होगा? इनकम्प्लीट बर्निंग करता है, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा रिलीज होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की बाइंडिंग प्रॉपर्टी से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड हो सकता है। अगर हीमोग्लोबिन है, सेम अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सेम अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो जल्दी से किससे बाइंड हो जाता है? वो जल्दी से बाइंड हो जाता है किस चीज से? क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगी तो पॉइजनस गैस बनेगी। इट रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी टू द ब्लड। ये धीरे धीरे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है धीरे धीरे इसी वजह से ब्लड में कम हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन बाइंडिंग की जगह पर कौन जुड़ जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाती है। ठीक है। एयर पॉल्यूशन ड्यू टू ऑटोमोबाइल। डू यू नो इफ द व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली आर लाइंड अप वन आफ्टर द अदर। आपने देखा होगा कि जो व्हीकल्स हैं दिल्ली के अंदर जितने रजिस्टर्ड हैं, अगर उनको हम एक लाइन के अंदर अरेंज करना स्टार्ट करते हैं टोटल लेंथ के अंदर, वुड बी नियरली इक्वल टू द कंबाइंड लेंथ आर टू लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। जो सबसे बड़ी जो दो हमारी जो नदियां हैं वो बन सकती हैं, इतने व्हीकल्स हैं। ठीक है। नील एंड अमेजोन पे आपने देखा होगा, नील और अमेजोन दो बड़ी नदियां है ना। तो अगर हम दिल्ली में जितने व्हीकल रजिस्टर हैं अगर उनको एक सीरीज में एक लंबी लाइन में खड़ा कर दें तो वो इन रिवर्स के बराबर हो सकते हैं, नील और अमेजोन जो है। बुजो रिमेम्बर सीइंग अ थिक फॉग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर। बुजो को याद है कि एक अभी जैसे विंटर्स में आप देखते हो कि फॉग की एक थिक लेयर हमारे आसपास में हमें दिखाई देती है, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर। दिस इज अ स्मोक। इसको क्या बोलते हैं? स्मोक बोलते हैं। विच इज मेड अप ऑफ। ये जो स्मोक होता है वो किससे मेडअप होता है? एक तो स्मोक होता है एंड फोग होता है। स्मोक और फोग जब आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? स्मोक बोलते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट। ओके, ध्यान रखिएगा। स्मोक किन से मिलकर बनता है? स्मोक एंड फोक्स। ओके। स्मोक में कंटेन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विच कंबाइन विद अदर एयर पॉल्यूटेंट एंड फॉग टू फॉर्म फॉग। अब जो भी स्मोक है उसके अंदर कौन सी ऑक्साइड्स होते हैं? इसके नाइट्रोजन के, जो कंबाइंड हो जाते हैं एयर पॉल्यूटेंट से एंड फॉग के साथ में, और क्या फॉर्म कर देते हैं? स्मोक फॉर्म कर देते हैं। क्लियर है? द स्मोक कॉजेज ब्रीथिंग डिफिकल्टी। जो ये स्मोक होता है उसके कारण हमारी ब्रीथिंग डिफिकल्ट, हमें ब्रीथ करने में डिफिकल्टी होती है इस जैसे, और जिसके कारण हमें कौन सी डिजीज हो जाती है? अस्थमा हो सकता है, कफ हो सकती है, विजिंग इन द चिल्ड्रंस। ये सब साउंड, ये सब डिजीज जो है हमें एयर पोल्यूशन के कारण हो सकती है। मैनी इंडस्ट्रीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? एयर पोल्यूशन के लिए। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ गैसियस पोल्यूटेंट। जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज है जहाँ पर पेट्रोल, देखिए पेट्रोल बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं आता, पेट्रोलियम वर्ड यूज करते हैं जिसके में डीजल भी हो, ठीक है, और केरोसिन ऑयल भी हो, एलपीजी गैस भी हो, पेट्रोल भी हो, है ना। तो ये कोलतार भी हो, ये सब चीजें जो मिक्स होती हैं उसको बोला जाता है पेट्रोलियम। ठीक है। और पेट्रोलियम का फिर रिफाइनरी सोर्सेज से इन सब चीजों को अलग अलग किया जाता है, तब वो जो पेट्रोल वर्ड आता है वो अलग है। तो पेट्रोलियम अलग होता है, पेट्रोल अलग होता है। क्लियर है? तो जब हम उस पेट्रोलियम को या उस लिक्विड को जब निकालते हैं जिसके अंदर तारपेन, आपके पेट्रोल, डीजल, कोल तार, ये सब चीजें मिक्स होती हैं, तो जब उनको रिफाइन किया जाता है यानी प्योर फॉर्म में लाया जाता है, सब चीजों को सेपरेट करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गैसेस पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल लाइक कोल एंड पावर प्लांट। जो कोल को बर्न करते हैं उस टाइम पे जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। इट कैन कोज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। ये जो गैस होती है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कोज करती है, इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज, जिसके कारण परमानेंट लंग डैमेज भी हो सकता है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन चैप्टर 5। आपने फॉसिल फ्यूल्स बर्न होने के कारण क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो चैप्टर 5 में अच्छे से रीड कर लिया। अदर काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे मेन कॉज है कि वे एयर को पॉल्यूशन करने का क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम कहाँ यूज करते हैं? विच आर यूज इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एंड एरोसोल स्प्रे।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन डैमेज द ओजोन लेयर। आपने देखा ना ओजोन लेयर में एक होल हो रहा है जो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है बेटा? CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, ठीक है। और इसी रीजन से जो हमारे CFL बल्ब है वो उनको भी पहले एक बार आए थे, थोड़ा टाइम उसको यूज किया गया, लेकिन उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन थी। लोग उसको क्या करते, जब वो खराब हो जाते थे तो उनको ऐसे ही फेंक देते थे, तो उनसे क्लोरोफ्लोरो जो गैस है, इतनी हार्मफुल गैस है, वो एटमोसफेयर में ऐसे ही रिलीज हो रही थी, इसीलिए फिर धीरे धीरे उनपे बैन लगना स्टार्ट हो गया था। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन डैमेज द ओजोन लेयर। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, इसके कारण जो हमारी ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? डैमेज हो रही है। रिकॉल दैट द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे ऑफ द सन। आपको ध्यान होगा कि जो हमारे एटमोसफेयर के अंदर ओजोन लेयर है, उसका मेन काम क्या है? सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनसे हमें प्रोटेक्ट करने का। लेकिन धीरे धीरे इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण उस ओजोन लेयर में क्या होता जा रहा है? होल होता जा रहा है, जिससे अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो फिल्टर नहीं होती, वो डायरेक्ट अर्थ पे आती है और कैंसर कॉज करना स्टार्ट कर दिया। ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट इट। थैंकफुल लेस हार्मफुल केमिकल आर नाउ बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ CFC। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह कम हार्मफुल केमिकल्स जो है उनको यूज करने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। इन एडिशन टू द अबाउ मेंशन्ड गैसेस, ऑटोमोबाइल्स विच बर्न डीजल। इसके साथ में कुछ गैसेस हैं जो ऑटोमोबाइल से रिलीज होती हैं। जब डीजल बर्न होता है, पेट्रोल बर्न होता है, आल्सो प्रोड्यूस टाइनी पार्टिकल्स। देखिए पॉइजनस गैसेस तो रिलीज कर रही हैं, लेकिन उनके साथ में छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो भी रिलीज हो जाते हैं, किसमें? एनवायरमेंट में। विच रिमेन सस्पेंडेड इन एयर, जो एयर के अंदर सस्पेंड करते हैं। और आपने उनको देखा भी होगा, जब आपके घर के किसी एक हॉल से सन रेज जब एंटर हो रही होती है तो आपने बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स को वहां पर मूव होते हुए देखा होगा ना। फॉर लॉन्ग पीरियड दे रिड्यूस विजिबिलिटी। तो अगर एयर के अंदर ये पार्टिकल ज्यादा देर रहते हैं तो विजिबिलिटी जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। व्हेन इनहेल्ड दे कॉज डिजीज। और जब हम ऐसी गैस को अपने अंदर इनहेल करते हैं तो वो डिजीज कॉज करता है। सच पार्टिकल्स आर आल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाइक स्टील मेकिंग एंड माइनिंग। कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर भी या इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर भी कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिससे एयर पॉल्यूशन हो जाती है, जैसे स्टील मेकिंग होती है या माइनिंग होती है। तो पावर प्लांट्स जो होते हैं उसमें भी टाइनी ऐश पार्टिकल जो होते हैं विच आल्सो पॉल्यूट द एटमोसफेयर। ये भी क्या करते हैं? पॉल्यूट कर देते हैं हमारे एटमोसफियर को। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज केस स्टडी द ताजमहल। वी डिस्कस इन अ नेक्स्ट क्लास। ओके।